नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला में मनेंद्रगढ़ में आज हम एक महिला है, उसके घर में आज हम बैठे हुए हैं। यहाँ आपको बता दें, यहाँ जिला शिक्षा कार्यालय में ये महिला कार्य करती है, प्यून के पद पे है। यहाँ पे जो उछले अधिकारी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं कि ऐसा क्या कृत्य किए हैं जो इनको इतना पीड़ा हो गया, तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ हुआ कि कलेक्टर के पास अपना तकलीफ पीड़ा को लेके गए हैं, कलेक्टर के पास गुहार लगाए हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोन कुंवर है। एक बात बताइए कि आप कलेक्टर साहब के पास अपनी तकलीफ पीड़ा को लेके गए हैं। ऐसा क्या हुआ था जो कलेक्टर के साहब साहब के पास आप अपना तकलीफ लेके गए थे? सर 29 तारीख को 4 बजे लगभग साढ़े 4 बजे साहब आए मीटिंग से और उनको लंच करना था। तो मैं पानी लेने गई तो पानी नहीं था ऑफिस में और बाटल रखा हुआ था, 3 बिसलेरी की बाटल रखी हुई थी। मैंने पूछा जब वहाँ पे था, मैं बोली ये पानी का बाटल किसका है? तो बोले सूर्योदय सर का है। तो मैं एक बाटल को बोली लेके जा रही हूँ, साहब लंच करेंगे। फिर मैं एक बाटल पानी को ले जाके साहब को दे दी। साहब लंच किए। फिर लगभग 5 बजे सूर्योदय सर आए और मेरे से पूछे कि पानी कौन लाया वहाँ से? मैं बोली सर मैं लेके आई। तो बोले क्यों लेके आए? बोली साहब लंच कर रहे थे तो मैं उनको दी लंच करने के लिए। तो फिर वो बोलने लगे कि मेरा पानी था, मैं अपने पीने के लिए मंगवाया था, मैं प्यास से मर रहा हूँ, अब मैं क्या पीऊँ? इसके बाद भी मैं चुप थी, उनको कुछ नहीं बोली। फिर वो बाहर में निकल के बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहे थे और बोलने लगे कि मेरा पानी था, बिना पूछे दे दिए साहब को, साहब कौन होता है पीने के लिए मेरा पानी, मैं प्यास से मर रहा हूँ, बोल दो तो इनका मुँह फूल जाएगा, ये वो बोल के चिल्लाने लगे थे। फिर मैं उनको बोली कि सर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? साहब ही तो पानी पिए हैं, 1 बॉटल पानी की ही तो बात है। इतने में वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे कि तू मेरे को आँख मत दिखा, तू मेरे से इस औकात में बात मत कर। तो मैं भी उनको बोली कि सर आप भी ऐसे मत चिल्लाइए, साहब को दी हूँ पानी। फिर वो चले गए ऐसे बड़बड़ाते हुए, बाहर में बड़बड़ाते रहे। फिर उनको मैं 1 बॉटल पानी ले जाके दी, बिसलेरी का ही पानी। फिर मैं जब ले जाके पानी दी तो जब मैं पानी दी उनको तो और ज़्यादा क्रोधित हो गए सूर्योदय सर और कहने लगे कि तू मेरे को औकात दिखा रही है, ताव दिखा रही है। पानी लाके मेरा पानी बिना पूछे क्यों दी? साहब कौन होता है पानी पीने वाला मेरा? मेरे से बिना पूछे क्यों दी? और जब मैं पानी लेके गई सर तो वहाँ पे नहीं थे सूर्योदय सर। तो मैं उनको बोली भी कि सर आप नहीं थे इसलिए मैं लेके चली गई, तो क्यों दिए? मेरे से पूछना चाहिए था। बस इसी बात पे अड़ गए वो, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, एकदम झल्लाने लगे, गुस्से में तिलमिला रहे थे और बहुत अपशब्द बोलने लगे और पानी का बॉटल बाहर फेंक दिए। फिर आपने क्या किया? फिर वहाँ पे वो धमकी दे रहे थे कि मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं कलेक्टर का आदमी हूँ, मेरा बहुत अच्छा बनता है कलेक्टर सर से और बहुत सारा बोलने लगे कलेक्टर को लेके। फिर मैंने उनको कुछ नहीं कहा, सीधे साहब को पास चली गई और साहब को इस बारे में बताई कि साहब सर ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा-ऐसा किए। फिर उसके बाद से मैं एक आवेदन दूसरे दिन जाके कलेक्टेड में दे के आई हूँ। अब और अभी तक इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिला है कि उनके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए दर्शकों, आप देख रहे हैं जहाँ पे आपने अक्सर देखे होंगे कि महिलाओं को कहीं विभाग में अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो किस तरीके से दबाया जाता है। तो यहाँ पे एक पानी की बोतल, एक पानी, जहाँ पे आप देखते होंगे कि सिर्फ पानी के लिए इतना बड़ा समस्या खड़ा कर दिए हैं अधिकारी। अब एक ठो और इसमें सवाल पूछता हूँ मैडम, एक बात बताइए, क्या नहीं लगता कि सिर्फ आप अगर पानी के लिए ही इतना बड़ा समस्या किए कि और भी कुछ धमकी दिए हैं? अब उनको मेरे से क्या रंजिश है सर, ये तो मुझे नहीं पता, पर एक पानी की ही बॉटल के लिए मैंने उनको कहा भी कि सर एक पानी की ही तो बॉटल है, इतना ज़्यादा आप क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? पर पता नहीं सर वो धमकी देने लगे कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ और आए दिन हमेशा बीच-बीच में बोलते रहते हैं कि तुमको यहाँ से हटवा दूँगा। और भी महिलाओं के साथ अभद्र भाषा में बात करते रहते हैं सर वो। बड़ा शर्म की बात है, जहाँ कलेक्टर साहब के पास ये कितने दिन बीत गए हैं शिकायत दिए हुए? सर ये मैं 30 को दी हूँ। 30 तारीख को दी है शिकायत। जी। 30 तारीख को शिकायत दी है। ये जहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ महिलाओं का समस्या होता है उसे तत्काल निराकरण में डाला जाता है, जहाँ तुरंत कार्यवाही की जाती है, वहाँ यहाँ इतने दिन बीत गए हैं लेकिन कलेक्टर साहब के कान में अभी तक जू नहीं रेंगे हैं।
ये अपने आप में ही बहुत शर्म की बात है, जहाँ कलेक्टर साहब बोलते हैं कि आपने अक्सर उनका भाषण में भी देखा होगा कि उनका कहना ये रहता है कि जहाँ भी कोई किसी भी महिला के साथ अगर कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी समस्या होता है, तो हमारे पास आइए, हम उसका निराकरण करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन आज तक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये अपने आप में ही शर्म की बात है। ये महिला जो जहाँ पे अब देखना होगा इसमें कि ये महिला अपने विभाग में कार्य करती रहेगी या इसे हटा दिया जाएगा। ये देखने वाली बात है।